वाग्मिव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः, नमस्कारः। रघुवंश महाकाव्यस्य आहत्य 29 सर्गाः सन्ति। महाकवि कालिदास विरचितम् एतत् सर्वश्रेष्ठं महाकाव्यं वर्तते। 29 सर्गेषु भवतां पाठ्यक्रमे प्रथम सर्गः द्वितीय सर्गश्च वर्तेते। तत्र प्रथम सर्गस्य अध्ययनं स्वाध्यायः इदानीम् अस्माकं चलति। अस्य प्रथम सर्गस्य 39 श्लोकाः वयं अस्माभिः पठिताः अथवा श्लोकान् वयं पठितवन्तः। अद्य कक्षायां वयं 3 श्लोकान् पठामः। 40, 41, 42 च। चलामः, पश्यामः सर्वप्रथमं 40 श्लोकम्। मृगावलोकनस्य वर्णनम् इति। सर्वप्रथमं पद्यस्य श्लोकस्य वा सस्वरम् उच्चारणं कुर्मः। परस्पराक्षि सादृश्य मधुरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु। पुनः एकवारं वदामि। परस्पराक्षि सादृश्य मधुरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु इति। 5 सोपानानि सन्ति अस्माकं पद्यस्य व्याख्यायाः। तत्र प्रथमं सोपानं वर्तते पदच्छेदः। परस्पराक्षि सादृश्यं, परस्पराक्षि सादृश्यं इतः अकारः आगच्छति। अदूरोज्झित वर्त्मसु, अदूरोज्झित वर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। नास्ति प्रायः पदच्छेदः, केवलमत्र मकारः भिन्नम् अकारः भिन्नम्, अन्यत् कुत्रापि विशिष्टम् अधिकं कठिनं नास्ति। पदच्छेदः अभवत्। अधुना अन्वयं पश्यामः। अन्वयात् पूर्वम् एकवारं विभक्ति निर्देशं कुर्मः। कुत्र का विभक्तिः अस्ति इति। परस्पराक्षि सादृश्यं द्वितीया एकवचनम्। अदूरोज्झित वर्त्मसु सप्तमी बहुवचनम्। मृगद्वन्द्वेषु सप्तमी बहुवचनम्। पश्यन्तौ प्रथमा द्विवचनम्। पश्यन्, पश्यन्तौ, पश्यन्तः इति क्षत्रिप्रत्ययान्तम्। स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु सप्तमी बहुवचनम्। इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः। अन्वयः किं भवति, कीदृशः भवति। तौ जग्मतुः इति अस्माकं, जग्मतुः इति क्रियापदम् अस्ति। जग्मतुः इत्युक्ते गए, वे दोनों गए। सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों गए। कीदृशौ तौ जग्मतुः, कैसे थे वे दोनों जो जा रहे थे। पश्यन्तौ तौ इति। पश्यन्तौ देखते हुए,
है ना, देखते हुए तौ जगमतुहु, अर्थात देखते हुए वे राजा रानी आश्रम की ओर गए या आश्रम गए इति। पुनः प्रश्नः अत्र भवति, किं पश्यन्तौ, क्या देखते हुए तौ जगमतुः, वे दोनों गए। तो मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यम पश्यन्तौ, किम पश्यन्तौ परस्पराक्षि सादृश्यम, परस्पर एक दूसरों की नेत्रों की सुंदरता को देखते हुए वे दोनों राजा रानी आश्रम को गए। परस्पराक्षी है ना, परस्पर मैंने एक दूसरे, राजा ने रानी के नेत्रों की सुंदरता और रानी ने राजा के नेत्रों की सुंदरता देखी और देखते हुए वे दोनों जा रहे हैं। कुत्र, कुत्र सादृश्यम पश्यन्तु, कहां पर देखा उन्होंने, परस्पर एक दूसरों के नेत्रों की समानता को उन दोनों ने कहां देखा। कुत्र परस्पराक्ष सादृश्यम पश्यन्तौ तौ जग्मतुः इति। तर्हि उत्तरम अस्ति मृग द्वंद्वेषु इति, है ना, द्वंद्व माने युगलम, दो जो मृग का जोड़ा था, मृग और मृगी, इन मृग और मृगी में परस्पर अक्षि सादृश्य को देखते हुए वे दोनों राजा और रानी जा रहे थे। क्या मतलब, मृगद्वन्द्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यम इत्युक्ते किम, अत्र भावः अस्ति, रानी सुदक्षिणा ने मृग के आंखों की सुंदरता देखी और फिर राजा की तरफ देखा, तो मृग के सुंदर आंखों की तरह सुंदर आंखें राजा की थी और राजा ने मृगी की सुंदर आंखों को देखा और सुदक्षिणा को देखा, तो मृगी के जैसी सुंदर आंखें सुदक्षिणा की थी। इस तरह से मृगद्वंद्वेषु, मृग और मृगी दोनों में परस्पराक्षि सादृश्यम पश्यन्तौ, परस्पर आंखों की सुंदरता को देखते हुए, अर्थात उन मृगों में, दोनों मृग युगल में, उन्होंने मृग को, सुदक्षिणा ने मृग को देखा, राजा को देखा, राजा ने मृगी को देखा और सुदक्षिणा को देखा, तो मृगी के जैसी सुंदर आंखें सुदक्षिणा की थी और मृग के जैसी सुंदर आंखें राजा की थी। अतः अत्र उक्तम मृगद्वंद्वेषु, उन दोनों मृगों में परस्पराक्ष सदृश्यम पश्यन्तौ, एक दूसरे की आंखों की सदृशता, सुंदरता देखते हुए वे दोनों जा रहे थे। मृगद्वंद्वेषु, अच्छा, मृगद्वंद कैसे हैं, कीदृशेषु मृगद्वंद्वेषु इति प्रश्ने सति अत्र विशेषणद्वयमस्ति। अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वंद्वेषु, स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु मृगद्वंद्वेषु इति, है ना। अत्र मृगद्वंद अर्थात उन दोनों हिरण और हिरणी के लिए दो विशेषण यहां पर दिए हैं। क्या कहा, तो कहते हैं सबसे पहले स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु, स्यन्दन माने होता है रथ, रथ पर एक टक नजर लगा करके देखने वाले मृगद्वंद्वेषु, अर्थात जैसे जंगल में देखा होगा कि जिस तरह से कोई रथ या ऐसी कोई गाड़ी वाड़ी निकलती है तो सब जानवर सावधान हो जाते हैं और उस वाहन को एक टक देखने लगते हैं। तो यहाँ पर भी आश्रम का जो रास्ता था, रास्ते में ये दोनों मृग और मृगी जैसे पास में से रथ निकला तो रथ के सामने एक टक नजर से देख रहे थे, या फिर रथ में बैठे हुए राजा रानी को देख रहे थे। अतः स्यन्दनाबद्ध, है ना, स्यन्दन माने होता है रथ, रथ पर आबद्ध लगी हुई एक टक दृष्टि से, नेत्रों से, मृगद्वंद्वेषु, ऐसे मृगद्वंद्वों में परस्पराक्ष सादृश्यम पश्यन्तौ इति। पुनः
कैसे थे वे मृगद्वंद, कहाँ थे? अदूरोज्झित वर्त्मसु इति। अदूरोज्झित, अदूरोज्झित इत्युक्ते किम्? न दूरम् इति अदूरम्। अदूरे उज्जितं वर्त्म यैः इति अदूरोज्झित वर्तमानः तेषु अदूरोज्झित वर्त्मसु। अर्थात बिल्कुल पास में ही, निकट में ही, समीप में ही, उज्जित वर्त्मसु अर्थात मुख्य मार्ग को थोड़ा छोड़ करके खड़े हुए थे। पास में ही मुख्य मार्ग जो था उसको छोड़ करके रास्ते के बाजू में ही जो खड़े हुए थे, चंदन मन रथ पर एकटक दृष्टि लगा करके जो देख रहे थे, ऐसे दोनों हिरण और हिरणियों में परस्पर आक्षि सादृश्यम, परस्पर एक दूसरे की आंखों की समानता को पश्यन्तौ देखते हुए, तौ है ना, सुदक्षिणा दिलीपौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जगमतोः, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे इति। पदार्थं पश्यामः। एकैक पदस्य अर्थं पश्यन्तु। इदानीं अदूरोज्झित वर्त्मसु इति पदमस्ति, यस्य अर्थः सर्वप्रथमं वयं समासं कृत्वा पश्यामः। न दूरम् इति अदूरम्, नय समास। तस्मिन् अदूरे, अदूरे उज्झितं वर्त्म यैः ते अदूरोज्झित वर्त्मानः बहुव्रीहि समासः तेषु अदूरोज्झित वर्त्मसु। अर्थ क्या हुआ इसका? समीपमेव त्यक्त मार्गेषु, पास में ही मार्ग को छोड़ करके जो खड़े थे ऐसे। स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु, स्यन्दने आबद्धाः दृष्टयः यैः ते स्यन्दनाबद्ध दृष्टयः बहुव्रीहि समास। जो भी विशेषण होते हैं उनमें नियम से बहुव्रीहि समास होता है। अत्र मृगद्वंद्वेषु इसके विशेषण है अदूरोज्झित वर्त्मसु और स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, हुआ है। स्यन्दने आबद्धाः दृष्टयः यैः, अर्थात रथ पर एकटक दृष्टि जिन्होंने लगा करके रखी थी, ऐसे स्यन्दनाबद्ध दृष्टयः तेषु स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु इति। रथ संलग्ना दृष्टिषु, रथ पर जिन्होंने टिका के रखी थी अपनी दृष्टि, ऐसे मृगद्वंद्वेषु। मृग्यश्च मृगाश्च इति मृगाः, है ना, मृग्यश्च मृगाश्च, बहुत सारे मृग और मृगियां थी, उनको बोलते मृगाः। मृगाणां द्वंद्वानि इति मृगद्वंद्वानि, है ना, उन मृगों के जो जोड़े थे, युगल थे, तेषु मृगद्वंद्वेषु हरिण मिथुनेषु, मिथुन माने युगल, युगल माने जोड़ा, ऐसे हरिण मिथुनेषु। अनंतरम परस्पराक्षि सदृश्यम, अस्य पदार्थः किम? सदृशस्य भावः सदृश्यम, अक्षण सदृश्यम इति अक्षि सदृश्यम, आंखों के समान इति अक्षि सदृश्यम, परस्परम अक्षि सदृश्यम इति परस्पराक्षि सदृश्यम, अन्योन्यम नेत्र समानताम इति पदार्थः। पश्यन्तौ शत्रु प्रत्यांतम इतत् पदम, पश्यन्तौ अवलोकयन्तौ इति। तौ सुदक्षिणा दिलीपौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जगमतोः, गुरोः सम्माननीयस्य वसिष्ठस्य एतदाख्यस्य आश्रमं तपोवनं वासस्थानं जगमतोः गतवन्तौ इति। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये मृगावलोकनस्य वर्णनं करोति। रथस्य मार्गं त्यक्त्वा किंचित दूरमेव स्थितं मृगयुगलम् आसीत्। रथ के मार्ग को छोड़ करके कुछ दूर ही स्थित मृगों के युगल थे,
अर्थात मृग मृगियां थी। यच्च रथस्थौ सुदक्षिणा दिलीपौ अनिमेषेण पश्यत आसित, ऐसे युगल थे मृग मृगी के कि रथ में बैठे हुए सुदक्षिणा और दिलीप को भी बिल्कुल एक नजर गाड़े देख रहे थे। सुदक्षिणा मृगे दिलीपस्य नेत्र सौंदर्यम नेत्र सामन किम नेत्र सादृश्यम दृष्टवती। सुदक्षिणा ने मृग में राजा दिलीप के नेत्र की सादृश्यता या सौंदर्यता को देखा। दिलीपः मृग्याम सुदक्षिणायाः नेत्र सादृश्यम या नेत्र सौंदर्यम दृष्टवान, और राजा दिलीप ने मृगी में सुदक्षिणा के नेत्रों की समानता या नेत्रों की सुंदरता को देखा। एवं परस्परम नेत्र सौंदर्य सदृश्यम अवलोकयन्तौ, इस प्रकार परस्पर अर्थात जैसे रानी है तो पहले तो सामने खड़े हुए मृग को देखा और फिर राजा को देखा, फिर राजा ने भी मृगी को देखा और इधर सुदक्षिणा को देखा। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के नेत्र सौंदर्य और सादृश्य को अवलोकयन्तौ देखते हुए, तौ सुदक्षिणा दिलीपौ, वे सुदक्षिणा और दिलीप गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छन्तौ आस्ताम, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे। इति स्पष्टम। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, संपूर्ण प्रथम सर्गे प्राय अनुष्टुप् एव छन्दः अस्ति। अलंकारः अत्र वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता होने से परस्पर पर पर शब्द इस तरह से सादृश्यम अदूरोज्झित वर्त्मसु, तो उज्झितत वर्त्मत इति तकारस्य वनद्वद्व इति वर्ण साम्यम अत्र वर्तते, अतः अनुप्रास अलंकारोऽपि अत्र अस्ति। अग्रे चलामः। 41तमं श्लोकं पठामः। आकाशे सारसानाम अवलोकनम, आकाश में सारस पक्षियों की पंक्ति को देख रहे हैं। आइए एक बार पद्य का शुद्ध उच्चारण करते हैं। श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिः रस्तंभं तोरणस्रजं सारसैः कलनिर्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। इति पुनः एक बार। श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिः रस्तंभं तोरणस्रजं सारसैः कलनिर्हादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। इति अत्र पंचसोपानानि सन्ति। प्रथमं पदच्छेदं वयं पश्यामः। श्रेणीबन्धात्, है ना, श्रेणीबन्धात् पंचमी एक वचनम, वितन्वद्भिः, है ना, वितन्वद्भिः तृतीया बहुवचनान्तम, अस्तंभाम द्वितीया एक वचनम, तोरणसृजम द्वितीया एक वचनम, सारसैः तृतीया बहुवचनम, कलनिर्हादैः तृतीया बहुवचनम, क्वचित अव्ययपदम, उन्नमिताननौ इति प्रथमा द्विवचनम, प्रथमा द्विवचनम। क्वचित उन्नमिताननौ अत्र तकारस्य दकारः जष्ट्व संधि अभवत्, क्वचिदुन्नमिताननौ इति। अन्यत्र अत्रापि झष्ट्व संधि तकारस्य दकारः, है ना, श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अत्र विसर्ग संधि, अन्यत् सर्वं सामान्यम् अस्ति। अन्वयं पश्यामः। पुनः तथैव तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतोः, वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए या जा रहे थे, राजा रानी। कैसे थे वे राजा और रानी? पुनः अत्र विशेषणम कीदृशौ तौ, कैसे थे वे दोनों? उन्नमिताननौ, है ना, कीदृशौ तौ उन्नमिताननौ, अर्थात जिन्होंने उन्नमिते आनने ययोस तौ उन्नमिताननौ, उन्नमित मन ऊपर किया हुआ है, आननम
एक होता तो आननम, दो है तो आनने। उन्नमिते आनने ययोस्तौ उन्नमिताननौ, अर्थात जिनके दोनों के मुख ऊपर की ओर हैं, ऐसे अपने मुख को ऊपर की ओर करते हुए तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः, राजा और रानी दोनों वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। कीदृशौ उन्नमिताननु, उन्नमित माने ऊपर, ऐसे ऊपर उठाए हुए। उन्नमिते आनने, आनन माने मुख, उन्नमिते आनने ययोस्तौ उन्नमिताननु, अर्थात ऐसे ऊपर की ओर अपने मुख को उठाए हुए तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः इति। पुनः क्वचित, कभी कभी, कहीं कहीं, है ना। और किसको देख रहे थे? अपने उन्नमिताननौ करके, मुख को ऊपर करके वो क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं श्रेणी बंधात अस्तंभाम तोरण सृजम वितन्वद्भिः कल निर्रादैः सारसैः, है ना। उन्नमिताननौ सारसैः, उन्नमिताननौ, सारस पक्षियों को, है ना। सारस देखा होगा आपने, सफेद कलर का होता है ना, और बहुत सुंदर होते हैं। और ये सारस पक्षी एक साथ उड़ा करते हैं। आपने कभी देखा होगा आकाश में सफेद सारस पक्षी एक साथ उड़ करके जाते हैं और पंक्ति बना करके जाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है श्रेणी बंधात, अर्थात श्रेणी बांध करके, बिल्कुल लाइन से एक पंक्ति में उड़ते हुए वे सभी सारस पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए ऐसे सारसई, सारस आदियों को देखते हुए कहीं उन्नमिताननौ देख लेने के लिए अपने मुख को ऊपर किए हुए वे राजा और रानी आश्रम की ओर जा रहे थे। तो कैसे थे वे सारस पक्षी? तो एक सुंदर सी विशेषण उनका दिया है, कल निर्हादैः, कल निर्हादैः, अर्थात मतलब अव्यक्त ध्वनि करते हुए, मधुर ध्वनि करते हुए, सारस पक्षी बहुत मधुर ध्वनि करते हुए आकाश में उड़ रहे थे, ये भाव। कल निर्रादैः सारसैः, बहुत मधुर ध्वनि करने वाले उन सारस पक्षियों को ऊपर की ओर मुंह करके देखते हुए तो गुरु वशिष्ठ से आश्रमम जग्मतुः। अच्छा, और वो कैसे दिख रहे थे, है ना। यहाँ पर एक सुंदर सी उत्प्रेक्षा करते हुए महाकवि कालिदास हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सारस पक्षी की जो एक साथ लाइन बनी हुई है और सब एक साथ उड़ते हुए जा रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं मानो तोरण सृजम वितन्वद्भिः, है ना। ऐसे लग रहे हैं मानो तोरण, तोरण सृजम, है ना। अर्थात आपने देखा होगा तोरण घरों के आगे, बड़े बड़े दरवाजों के आगे, महलों के आगे एक बंधनवार, जिसको अपन बोलते हैं बंधनवार, उसी को तोरण बोलते हैं। तो तोरण की माला जो है, ऐसे तोरण की माला की तरह, मान लीजिए सफेद फूलों की माला हो, है ना, पुष्पों से बना हुआ तोरण हो, तो बिल्कुल सफेद लगेगा। तो ऐसे लग रहे हैं वो पक्षियों की पंक्ति, मानो तोरण सृजम, है ना, तोरण सृज हो, तोरण की माला हो, ऐसे तोरण सृजम वितन्वद्भिः, अर्थात तोरण की माला हो ऐसे अपने आप को बनाते हुए, वितन्वद्भिः माने बनाते हुए, अपने आप को ऐसे करते हुए, कल निर्रादैः सारसैः, कल कल की अव्यक्त मधुर आवाज करते हुए वे सारस पक्षी जा रहे थे। अच्छा, कैसा था वो तोरण का? तो अस्तंभम, अस्तंभम का मतलब होता है जिसके आधार के लिए स्तंभ की भी आवश्यकता नहीं होती है। अस्तंभम, न स्तंभ न विद्यते स्तंभ आधारः यस्याः सा अस्तंभा ताम अस्तंभम, है ना। स्तंभ नहीं है जिसके, मतलब ऐसा तोरण देखो आप घर पे लगाओ दरवाजे पर, तो उसके लिए तो आधार चाहिए, है ना। चौखट पे पहले तो आप कील ठोकोगे, इधर भी कील ठोकोगे और फिर उसको बांधोगे, तो यहाँ तो आधार है।
परंतु वो आकाश में उड़ती हुई सारस की पंक्ति ऐसे लग रही थी मानो बिना किसी आधार के तोरण द्वार लगाया गया। कितना सुंदर कल्पना है ना, मानो ऐसा लग रहा है, उत्प्रेक्षा संभावना की जा रही है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि बिना किसी स्तंभ के, लकड़ी के, कील के, खूंट के, किसी के भी आधार के बिना कोई तोरण द्वार सजा के रखा हो, ऐसा तोरण सृजम वितन्वत भी, अर्थात ऐसे तोरण की माला को करते हुए, कल निर्हादई सारसई, है ना, अव्यक्त मधुर ध्वनि करते हुए सारस पक्षियों को क्वचित कभी कभी उन्नमिताननौ, है ना, ऊपर की ओर मुख करके देखते हुए, तौ राजा रानी गुरोह वसिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः इति। ठीक हुआ, एक बार संपूर्ण अर्थ देख लें ध्यान से। श्रेणी बंधात अर्थात एक साथ श्रेणी में, एक पंक्ति में, एक साथ एक पंक्ति में उड़ते हुए, अस्तंभाम तोरण सृजम वितन्वद्भिः, बिना किसी स्तंभ के ही, है ना, तोरण सृजम, है ना, बंधनवार की माला को वितन्वत भी करते हुए, दिखाई मतलब वैसा दिखाई देते हुए, कल निर्हादई सारसई, कल कल की अव्यक्त मधुर ध्वनि को करते हुए, सारसई सारस पक्षियों को, क्वचित उन्नमिताननौ ऊपर की ओर मुख करते हुए देखते हुए, तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः, तौ वे दोनों गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः इति। पदार्थं पश्यामः। श्रेणीबन्धात्, श्रेण्याः बन्धः, श्रेणीबन्ध, श्रेणी का बंध, श्रेणीबंध, षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मात् श्रेणीबन्धात् पंक्तिबन्धात् इति, है ना, श्रेणीबन्धात् पंक्तिबन्धात्, अस्तंभाम स्तभ्नाति इति स्तंभः, न विद्यते स्तंभः आधारः यस्याः सा अस्तंभाः तम अस्तंभाम, अर्थात पदार्थ क्या हुआ इसका, आधार स्तंभ रहिताम, आधार स्तंभ से रहित, तोरण सृजम, तोरणस्य सृक् इति, तोरण सृक्, सृक् माने होती माला, तोरणस्य सृक् इति तोरण सृक्, ताम तोरण सृजम, बहिर्द्वार माला, बाहर दरवाजे की जो माला है उसको, वितन्वद्भिः कुर्वद्भिः, कल निर्हादैः अव्यक्त मधुर ध्वनिभिः, सारसैः पक्षि विशेषैः, क्वचित् कुत्रचित्, उन्नमिताननौ, उन्नमिते आनने ययोस्तौ, उन्नमिताननौ ऊर्ध्वमुखौ तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं जगमतुः, गुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे थे इति पदार्थः। संपूर्ण पद्यस्य भावार्थं वयं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये आकाशे उड्डीयमानानां सारस पक्षी विशेषाणां वर्णनं करोति। महाकवि कालिदास इस पद्य में आकाश में उड़ने वाले सारस पक्षी विशेषों का वर्णन कर रहे हैं। यदा पत्नी सहित राजा आश्रमं प्रति गच्छन् आसीत्, जब अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप आश्रम की ओर जा रहे थे, तदा सह आकाशे, आकाश में, मधुर ध्वनिं कुर्वतः सारसान् अवलोकयति, वह आकाश में मधुर मधुर अव्यक्त कल कल की मधुर ध्वनि करते हुए सारस पक्षियों को देखता है। कौन देखता है? राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ देखता। ते पक्षिणाः नभसि पंक्ति रूपेण उड्डयन्तः आसन्, वे पक्षी जो थे वो आकाश में बिल्कुल पंक्ति रूपेण उड्डयन्तः आसन्, उड़ रहे थे। ते पक्षिणाः उड्डयन्तः तथा प्रतिभान्ति, वे उड़ते हुए पक्षी वैसे लग रहे थे यथा आधार स्तंभ रहिता काचित बहिर्द्वारमाला वर्तते, वे उड़ते हुए पक्षी ऐसे लग रहे थे मानो आधार स्तंभ से रहित कोई
तोरणमाला हो, एक साथ तोरणमाला होती ना पूरी, ऐसे आधार बिना आधार के लगी हुई कोई तोरणमाला जा रही हो एक साथ, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा था। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अलङ्कारः मुख्य रूपेण अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः अस्ति, यतोहि अत्र कल्पना उत्प्रेक्षा कृता वर्तते, संभावना कृता वर्तते, तथा प्रतीयते यत् साक्षात् है ना तोरणसृजम् अस्तंभां तोरणसृजम् इति वितन्वद्भिः इति उत्प्रेक्षा संभावना अत्र कृता वर्तते। अतः अत्र संभावनात्मा उत्प्रेक्षा अलंकारो वर्तते। अनुप्रासः अपि अत्र राजते, वर्णसाम्यम् अनुप्रासः, यतोहि श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भि दकार दकारस्य तन्वद्भि तंभ तकारस्य तोरणस्य एवं वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते। सारसै स स इति है ना, कल निर्हादै क्वचिदुन्नमिताननौ न न न नकारस्य एवं वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते। अतः अनुप्रासः अलङ्कारः अस्ति एव, उत्प्रेक्षा अलङ्कारोऽपि अस्मिन् पद्ये वर्तते। एवं अस्मिन् पद्ये वयं पठितवन्तः यत् तौ सुदक्षिणादिलीपौ आकाशे सारसान् अवलोकयन्तौ अवलोकयन् अथवा अवलोकयतः इति वयं पठितवन्तः। अग्रिमपद्ये अनुकूलपवनस्य वर्णनम् इति। इदानीं पवनं यदासीत् तत् पवनमपि अनुकूलमासीत् इति वयम् अत्र पठामः। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णैरस्पृष्टालकविष्टनौ। पुनः एकवारं वदामि अहं, सावधानेन एकमेकम् अत्र शब्दं पश्यन्तु। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुर्गोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ इति। पदच्छेदम् पवनस्य अनुकूलत्वात्, अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः, पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोभिः, अत्र विसर्गस्य सत्वं, रजोभिः तुरगोत्कीर्णैः, अत्र विसर्गस्य रकारः, अस्पृष्टालकवेष्टनौ इति। एवं वयं पदच्छेदं कृतवन्तः। विभक्तिं पश्यामः। पवनस्य षष्ठी एकवचनम्, अनुकूलत्वात् पंचमी एकवचनम्, प्रार्थना सिद्धिशंसिनः षष्ठी एकवचनम्, रजोभिः तृतीया बहुवचनम्, तुर्गोत्कीर्णैः तृतीया बहुवचनम्, अस्पृष्टालकवेष्टनौ प्रथमा द्विवचनम् इति। अन्वयम् अस्पृष्टालकवेष्टनौ तौ जग्मतुः इति, है ना, अस्पृष्टालकवेष्टनौ तौ जग्मतुः। अस्पृष्ट न स्पृष्टम इति अस्पृष्टम, अर्थात जहाँ स्पर्श नहीं की हो, किस कहाँ स्पर्श नहीं किया है, अस्पृष्टालक, अलक, अलक शब्द अलका बोलते हैं ना, अलक शब्द स्त्रियों के जो सुंदर बाल होते हैं, लटाएं होती हैं ना, उनको बोलते हैं अलक। और वेष्टन मन होती है पगड़ी साफा इत्यादि जो होते हैं, वेष्टन अर्थात सिर के ऊपर जो वेष्टित की जाती है, वेष्टन। अस्पृष्टालक वेष्टनौ इति, अर्थात किसके द्वारा, रजोभी अर्थात रेणुभिः धूलिभिः, अर्थात धूलि के द्वारा अस्पृष्ट स्पर्श नहीं किया गया है अलक मने सुदक्षिणा के सुंदर सुंदर बालों को, और वेष्टन मने राजा दिलीप ने जो बांध रखी थी पगड़ी, उस पगड़ी को, अर्थात धूलि के द्वारा बाल और पगड़ी का स्पर्श जिनके नहीं किया गया है,
ऐसे वे राजा और रानी आश्रम की ओर जा रहे थे। पुनः रजो भी धूलि के द्वारा, है ना, धूलि के द्वारा सुदक्षिणा के बालों को और राजा दिलीप के वेष्टन अर्थात पगड़ी को जिसके धूलि के द्वारा जिनके नहीं स्पर्श किया गया है, ऐसे वे राजा और रानी जगबतुहु आश्रम की ओर जा रहे थे। शिष्य पूछता है, गुरुजी रजो भी, है ना, रजो भी कहां से आई, ये रज धूल कहां से आई? तरी अत्र विशेषणम कीदृशैः रजो भी, कैसे रज के द्वारा, कैसी धूल के द्वारा बालों को और पगड़ी को स्पर्श नहीं किया गया था। तुरगोत्कीर्णैः, तुरग, तुरग माने होता है घोड़े, घोड़ों के द्वारा उत्कीर्णैः उड़ाई गई, अर्थात घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूलि कणों से बाल और पगड़ी, जिनके बालों और पगड़ी को स्पर्श नहीं किया गया, ऐसे वे राजा रानी, फिर से सुनिएगा, तुर्गोत्कीर्णैः घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूलि के द्वारा जिनके बाल और वेष्टन माने पगड़ी का स्पर्श भी नहीं किया गया, ऐसे तौ जिनके, ऐसे वे दोनों राजा और रानी जगमतुहु आश्रम की ओर जा रहे थे। क्यों भाई, किस कारण से घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई रजोगण के स्पर्श नहीं कर पाया? वैसे तो अगर तेज हवा चल रही हो या नहीं भी चल रही हो तो मंद, जब धूल उड़ती है तो उड़ करके उस पर बैठे हुए व्यक्ति पर पूरी धूल लग जाती है जनरली। यहाँ क्यों नहीं लगी ऐसी बात? तो इसके लिए बता रहे हैं, पवनस्य अनुकूलत्वात्, है ना, पवन की अनुकूलता होने के कारण, हवा की अनुकूलता होने के कारण। हवा की अनुकूलता का मतलब क्या? अनुकूल माने अच्छी, हवा अच्छी है, ऐसा हम कब कहते हैं? जब बहुत तेज भी नहीं चल रही हो और बहुत मंद भी नहीं चल रही हो, ऐसी मध्यम मध्यम हवा चलती हो तो उसको हम कहते हैं अनुकूल पवन। पवनस्य अनुकूलत्वात्, हवा की अनुकूलता होने के कारण, अर्थात मंद मंद रूप से हवा चल रही थी, इस कारण से वो धूलि कण जो घोड़े के खुर से उड़ रही थी, वह धूलि कण ऊपर रथ के ऊपर बैठे हुए राजा और रानी के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, अनुकूल हवा चल रही थी। इसलिए पवनस्य अनुकूलत्वात्, हवा की अनुकूलता होने के कारण, तुर्गोत्कीर्णैः रजोभिः, घोड़ों के द्वारा उड़ाई गई धूलि से जिनके बाल और वेष्टन स्पर्श नहीं किए गए हैं, ऐसे वे राजा और रानी आश्रमम जगबतुहु आश्रम की ओर जा रहे थे। अब पवन का एक विशेषण और देख लें, कैसी थी हवा? कीदृशस्य पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंसिनः इति। प्रार्थना सिद्धि शंसिनः, अर्थात प्रार्थना की सिद्धि की अनुशंसा करने वाली, है ना। प्रार्थना क्या थी इन दोनों की? इन दोनों की मनोरथ क्या थी? इन दोनों की इच्छा क्या थी? संतान की प्राप्ति। तो प्रार्थना सिद्धि अर्थात तुम्हारी प्रार्थना जरूर सिद्ध होगी, इस बात की शंसा, अनुशंसा करने वाली हवा थी। अर्थात हवा कैसी थी? प्रार्थना सिद्ध शंसिना, है ना। यहाँ पर शकुन शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में यदि हवा चल रही हो तो उस दिशा, वो हवा अनुकूल हवा कही जाती है। और वो अनुकूल हवा देखना, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में यदि हवा बहती जा रही हो तो उसको अनुकूल हवा कहते हैं। और जब अनुकूल हवा बहती हो तो जिस मनोरथ को लेकर के हम जा रहे हो वो कार्य जरूर पूरा होता है। अब यहाँ पर धूल नहीं उड़ने का कारण था कि जिस दिशा में वो जा रहे थे उसी दिशा में हवा जा रही थी, अतः धूलिकण जो थे वो उनके ऊपर नहीं आ पा रहे थे, वो आगे के आगे जा रहे थे। ऐसे प्रार्थना सिद्धि शंसिनः पवनस्य अनुकूलत्वात्, अपने मनोरथ की सिद्धि हो ऐसी अनुशंसा करने वाली हवा के अनुकूल होने से
तुर्गोत्कीर्णैः रजोभिः, घोड़ों के द्वारा उड़ाई जाने वाली धूलि से अस्पृष्टालक वेष्टनों, जिनके अलग अर्थात सुदक्षिणा के तो अलग, और जिनके वेष्टन अर्थात राजा दिलीप के पगड़ी, जिनके अलग और वेष्टन को स्पर्श नहीं कर पा रही थी वह धूलि, ऐसे वे राजा और रानी आश्रम की ओर जा रहे थे। इस पद्य में हवा की अनुकूलता बताई गई है और हवा की अनुकूलता कार्य सिद्धि में साधक होती है। अब जब भी हम किसी भी कार्य को करने जाएं, हम हवा की अनुकूलता अगर देख करके चलें तो हमारे कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा शकुन शास्त्र बताता है। अत्र तस्यैव वर्णनं कृतम् अस्ति, अनेन ज्ञायते यत् महाकवि कालिदासस्य ज्ञानं शकुन शास्त्रस्यापि ज्ञानं महत् ज्ञानम् आसीत् इति वक्तुं शक्नुमः। पदार्थं पश्यामः। प्रार्थना सिद्धिशंसिनः, प्रार्थनायाः सिद्धि इति प्रार्थना सिद्धिः षष्ठी तत्पुरुष समासः। प्रार्थना सिद्धिं शंसितुं शीलम् अस्याम् इति प्रार्थना सिद्धि शंसि, प्रार्थना सिद्धि को शंसितुम अर्थात अनुशंसितुम, शीलम स्वभावम, अस्याम जिसका था उसको कहते हैं प्रार्थना सिद्धि शंसी। तस्य प्रार्थना सिद्धि शंसिनः अर्थात मनोरथ सिद्धि शंसिनः पवनस्य वायोः अनुकूलत्वात् सम्मुखत्वात्, सम्मुख होने से अर्थात अनुकूल होने से, तुर्गोत्कीर्णैः तुरगैः उत्कीर्णानि इति तुर्गोत्कीर्णानि तृतीया तत्पुरुष समासः। तुर्गोत्कीर्णानि तैः तुर्गोत्कीर्णैः अश्वखुरोत्थितैः रजोभिः धूलिभिः अस्पृष्टालकवेष्टनौ, न स्पृष्टम इति अस्पृष्टम नय तत्पुरुष समासः। अलकाश्च वेष्टनं च इति अलकवेष्टने, अस्पृष्टे अलकवेष्टने ययोः तौ अस्पृष्टालकवेष्टनौ बहुव्रीहि समासः। यस्य पदार्थः अस्ति असंलग्न चूर्ण कुंतलोष्णिशौ, असंलग्न अस्पृष्ट असंलग्न, अलक के लिए शब्द आता है चूर्ण कुंतल और वेष्टन के लिए शब्द आता है उष्णीश, पगड़ी उष्णीश इति। असंलग्न चूर्ण कुंतलोष्णिशौ इति अर्थात जिनके अलक और वेष्टन को स्पर्श नहीं किया, ऐसे स्पर्श नहीं किया, तो सुदक्षिणा दिलीप गुरो वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतुः, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये अनुकूल पवनस्य वर्णनं करोति। यदा सुदक्षिणा सहित राजा दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छन् आसीत् तदा वायुः अपि अनुकूला आसीत्। जब राजा दिलीप आश्रम की ओर जा रहे थे तब वायु भी अनुकूल थी। अनुकूला इत्युक्ते न अत्यंतम मंदम न च अधिकम तीव्रम। अनुकूलता का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा तेज भी नहीं हो और ज्यादा मंद भी नहीं हो। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा हो उसी दिशा में हवा बहती हो, उस हवा को अनुकूल हवा कहते हैं। शकुन शास्त्रानुसारम यदि वायु अनुकूला भवति तर्हि कार्यस्य सिद्धिः भवत्येव। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि वायु अनुकूल होती है तो कार्य की सिद्धि होती ही होती है। दिलीपस्यापि कार्य सिद्धिः निश्चयेन भविष्यति इति द्योतयितुम, है ना, दिलीप के भी कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से होगी, इस बात को बताने के लिए कवि अत्र महाकवि कालिदास यहाँ पर प्रार्थना सिद्धि शंसिनः इति विशेषणं प्रयुक्तवान्। इसलिए उन्होंने पवनस्य इसका विशेषण प्रार्थना सिद्धि शंसिनः पवनस्य इति विशेषणम् अत्र कृतम्। अर्थात दिलीप के भी कार्य की सिद्धि होगी निश्चित रूप से, इस बात को बताने के लिए महाकवि कालिदास ने प्रार्थना सिद्धि शंसिनः इस विशेषण का प्रयोग किया। पवनः अधिक तीव्रः अधिक मंदश्च नासीत् इति प्रकटयितुं कविः कथयति। या फिर ऐसा कहो कि उस दिशा में ही बह रहे थे, जिस दिशा में राजा और रानी जा रहे थे उसी दिशा में हवा बह रही थी। इसलिए अश्वानाम, इस बात को बताने के लिए राजा क्या कहते हैं, अश्वानाम खुरतः उड्डिता रेणुः सुदक्षिणायाः अलकाः दिलीपस्य च वेष्टनम् अपि स्पर्शनं न कृतवती।
अर्थात अनुकूल हवा थी, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि घोड़ों के खुरों से उड़ती हुई वह रेणु सुदक्षिणा के बालों को और दिलीप के वेष्टिन अर्थात पगड़ी को भी स्पर्श नहीं कर पा रही थी। तादृशम पवनम सेवमानो, ऐसे पवन की सेवा करते हुए तौ गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम गच्छन्तौ आस्ताम, वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में दोनों जा रहे थे। इति अत्र भावः अस्ति। अत्र छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अलङ्कारः काव्यलिङ्गालङ्कारोऽपि वर्तते। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते। क्यों स्पर्श नहीं कर पा रही थी? अस्पृष्टालक वेष्टनों का ना, जिनके अलक और वेष्टन को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? पवनस्यानुकूलत्वात्, अत्र कारणमपि दर्शितं कार्यमपि दर्शितं, अतः काव्यलिङ्गालङ्कारोऽत्र वर्तते। परिकरालङ्कारः उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। अर्थात जब साभिप्राय विशेषण का प्रयोग करते हैं तो परिकर अलंकार होता है। यहाँ पर भी पवनस्य, इसका जो विशेषण दिया है प्रार्थना सिद्धि शंसिनः, बड़ा साभिप्राय अभिप्राय पूर्वक इसका विशेषण प्रयोग किया गया है, इसलिए परिकर अलंकार है। और वर्ण सम्यम अनुप्रासस्तु अत्र वर्तते व पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंसिनः, अत्र वर्णानां सम्यता वर्तते, अतः अनुप्रास अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। एवं अद्य वयं त्रीन् श्लोकान् पठितवन्तः, यत्र भिन्न भिन्न रूपेण तेषां गमनस्य आश्रमं प्रति गमनस्य द्वयोः सुदक्षिणादिलीपयोः गमनस्य सुन्दरवर्णनम् अत्र विहितमस्ति। अग्रे पुनः श्लोकान् पठिष्यामः, तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमामि सर्वेभ्यः, नमो नमः, नमस्कारः।